आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इट्स फॉर्मेशंस। ठीक है, क्या नाम है? डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इट्स फॉर्मेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो क्या करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं? एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब भी हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं जैसे x प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, जैसे कोई भी मान लिया y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, ऐसा करके कुछ भी लिख दिया। इसमें जो ये x होता है, इस x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इस x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y होता है, इस y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इस y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा, क्वेश्चन लिखा जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, यानी कि f जो है एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो x का वैल्यू जैसे जैसे बदलते जाएंगे y का वैल्यू वैसे वैसे बदलते जाएगा। तो x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या हो गया? x। ठीक है, उसके बाद an equation containing an independent variable, a dependent variable मतलब क्या? y, अभी हमने डिस्कस किया था डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, and the derivatives of the independent variable, derivatives of the dependent variable। इसमें एक और चीज ऐड होना चाहिए, derivatives of the dependent variable with respect to independent variable। ठीक है, यानी कि बोला जा रहा है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये चीज। ठीक है, is called a differential equation। ठीक है, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है सॉरी, अगर किसी भी इक्वेशन में हमें ये तीन चीजें दिखाई देने लगे, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर इन तीन चीजें दिखाई देने लगे, तो उस इक्वेशन का जो नाम होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है जिसमें x भी है, y भी है और dy dx भी है, तो उस इक्वेशन का नाम हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम नीचे देख सकते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। नंबर वन, डी वाई डी एक्स फाइव वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि एक हमारे पास डेरिवेटिव वाला है, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, हमारे पास एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का कितना ये ऑर्डर है वो नहीं पूछा जा रहा है, सिंपली बोला जाता है डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारा क्या बन गया है? डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आगे आते हैं, डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी को एक और तरीका है लिखने का डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस तरीके से कि हम dx dy इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हमारा क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा इस तरीके का इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और dy dx हो। ठीक है, या फिर x हो, y हो और dx dy के फॉर्म में हमारा डेरिवेटिव लिखा हुआ हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम लोग नाम देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे जो हमारा टॉपिक आता है, पॉइंट आता है, वो हमारा आता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसको समझते हैं। द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल the order of the highest order derivative occurring in a differential equation is called the order of a differential equation। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है इस चीज को समझते हैं। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो उस वहां पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इस तरीके से पढ़ा था।
अब मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² प्लस 5x प्लस 2 करके, ठीक है, इसको हमने ले लिया y। अगर मेरे को बोला जाए कि इसको डिवाइड करो, चलो हमने डिवाइड किया, सॉरी इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 5, ठीक है। अब दोबारा किसी का मन किया कि नहीं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, जब दो बार किसी चीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, आप लोग को याद होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब फिर किसी को मन किया कि नहीं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, अब बताइए क्या आएगा। तो 3 बार जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं और इसको बोलते हैं 3 ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि पहले हमने क्या किया, y को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, फिर dy dx को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, फिर फिर d² को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो जितने इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि f डबल डैश, इसको हम लोग f डैश, इसको हम लोग f ट्रिपल डैश, ऐसे भी लिखा जाता है। तो जिसको जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। जितनी बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एक चीज को उतनी बार उसको हम लोग ऑर्डर बोला जाता है उसको, ठीक है। जैसे अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है मतलब क्या है, dy dx हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब dy dx को अगर हम वापस से डिफरेंशिएट कर दें तब हमारे क्या निकल के आता है, ये d² y dx² ऐसे निकल के आता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब क्या, वही एक डिफरेंशिएशन हमें निकाला, फिर से उस ऑर्डर उस वैल्यू को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फिर जो वैल्यू निकल के आया उसको दोबारा हमने डिफरेंशिएट कर दिया तब वो बन गया थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिग्री। डिग्री ध्यान से देखिएगा, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस पे हर साल बोर्ड पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जाता है कि फाइंड द डिग्री, फाइंड द ऑर्डर के नाम से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास जो डिग्री है वो डिग्री क्या होता है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर जो भी डेरिवेटिव होगा, पहले क्या करेंगे हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर अपने को मिल गया, फिर उसके ऊपर जो पावर होगा अकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब उसके ऊपर जो पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इसको ऑर्डर फाइंड आउट, डिग्री फाइंड आउट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो पावर है पावर को रेडिकल साइन में नहीं रखना पड़ेगा। आफ्टर मेड फ्री, मेड फ्री मतलब उसको आजाद करके, किससे, एक तो रेडिकल साइन से, दूसरा फ्रैक्शन से, किसको, पावर को, ठीक है, किसको, पावर को। यानी कि जो भी पावर होगा, अगर मेरा पावर रेडिकल साइन में जैसे 3√5 ऐसे दिया हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स, ठीक है। जैसे 5√7 ऐसे दिया हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। जैसे √3 दिया गया उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। और फ्रैक्शन मतलब जैसे 2/5, 3/7, 4 मान लो 4/15 कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो ऐसे पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, और पावर जो है वो रेडिकल साइन के फॉर्म में नहीं रहना, पावर जो है वो रेडिकल साइन के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, पावर जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। तभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिग्री फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया दिया गया है कि डिग्री हम तभी फाइंड आउट करेंगे, तभी फाइनल डिग्री बताएंगे जब हम उसको क्या करेंगे, उसका जो पावर दिया गया है इक्वेशन का उसका रेडिकल साइन से आजाद करके, और साथ ही साथ अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से आजाद करके फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल को समझते हैं। इसमें बोला गया है कि राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसको देखने से पता चल जा रहा है, इसको देखने से पता चल रहा है कि इसको जो है 2 बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। इट इज गिवन दैट द हाईएस्ट ऑर्डर द डेरिवेटिव्स एंड इट्स पावर, तो ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 2, ठीक है, ऑर्डर हो गया 2। अब ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकला हमारा, इसका पावर कितना है, ऐसे करके इसका पावर कितना दिया हुआ है, अगर पावर कुछ भी नहीं दिया मतलब इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया 1, ठीक है, डिग्री कितना हो गया 1। तो हमें क्या बोला गया था, ध्यान से समझिएगा, जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर वाला पार्ट है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशिएशन है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, उसका जितना पावर होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री, ठीक है। अब मान लो ऐसा लिखा हुआ है d5y dx⁵, तो ये 5th ऑर्डर हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया 5th। अगर इस और मान लेते हैं ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, अगर उसका पावर 7 दिया हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका ऑर्डर है 5 बट डिग्री है कितना 7,
चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइट डाउन द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले देखेंगे जो पावर है कोई ना कोई हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में या रेडिकल फॉर्म में तो नहीं है। चलिए कोई नहीं है, सबका सब बढ़िया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव देखने में क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला कौन सा है, देखेंगे हमें हमें देखने को मिल रहा है कि 3 बार डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट ऑर्डर हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3। अब उसका पावर देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर का, ये बाकी सबका पावर से हमको नहीं मतलब है, एक बार हाईएस्ट ऑर्डर निकल गया, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का पावर देखना है। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है, तो हमें क्या करना है, इसका पावर देखना है, बाकी सबसे नहीं मतलब है। तो इसका पावर कितना है, 2। तो डिग्री कितना हो गया अपने पास, डिग्री हो गया अपने पास 2। ठीक है, तो यानी कि जो भी पूरा का पूरा खेला हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर के बीच में हो रहा है। यानी कि जो सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला है, उसको देखना है, फिर उसका पावर देख लेना है क्या है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला देखना है, फिर उसका पावर देख लेना है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला देखना है, उसका पावर देख लेना है। बाकी सब दुनिया से हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर वाले से मतलब है और उसके पावर से मतलब है। बट ये उस पावर निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा पावर जो है, अगर ये रेडिकल साइन में है या फ्रैक्शन में है, तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फाइनल आंसर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑर्डर 3 डिग्री 2, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ऑर्डर 3 डिग्री 2। ठीक है, इट्स ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 2, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर 3 डिग्री 2 इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें बोला गया राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, एक चीज तो हमें दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो है एक ही बार दोनों डिफरेंशिएट क्या कर रहा है, एक ही बार कर रहा है, तो इसका ऑर्डर तो हमें देखते ही पता चल गया ऑर्डर 1 है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो लेकिन हम लोग आखिर में लिखेंगे, बट हमें अभी डिग्री नहीं बता पाएंगे। अभी तक डिग्री क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि रेडिकल साइन दिख रहा है, तो पावर में गड़बड़ी आएगा इसके, तो इसके पावर में गड़बड़ी आ सकता है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो ठीक कैसे करेंगे, सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों साइड जो है वो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा कि y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो वाई स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में ब्रेक हो जाएगा, -2 इंटू एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग एक साथ लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब हमने रेडिकल साइन से जो है इसको आजाद कर दिया, हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डी वाई डी एक्स ही है और उसका पावर कितना है 2। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा डिग्री ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर 1 डिग्री 2। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा 1 और इसका जो डिग्री हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, हल्का फुल्का किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, यही ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला चीज हाईएस्ट ऑर्डर अपने को दिख रहा है ये, ठीक है, बट हमारा इसमें फ्रैक्शन आ रहा है, गड़बड़ी आ रहा है पावर में, तो सबसे पहले उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 इक्वल टू के डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये इधर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो मेरा इधर आ जाएगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, दूसरी तरफ चला, सॉरी, और नहीं सही तो है, गलत देख लिया था, उसका पावर 3 इधर आ जाएगा के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिकली काम करते हैं हम लोग इतना तक करने के बाद। ठीक है, हमें देखने को मिल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला ये है, उसका पावर कितना है, उसका पावर 2 है। अब मान लीजिए इसका पावर 3 है, फिर इसका पावर 2 है, इसको कितना भी क्यूबिक फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे तो इसी का ना पावर बढ़ेगा, इसका पावर तो कुछ बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा चीजों को, कि ये जो है dy dx जो है ये 1 ऑर्डर का है और ये जो है ये 2 ऑर्डर का है, ये 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है। तो 2 ऑर्डर वाला सबसे बड़ा होगा तो उसी का पावर हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको बेफिजूल में इसको क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा जो था हम वही लिख देंगे कि हमारा ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया हमारा 2। ठीक है, और हमारा डिग्री कितना हो गया, डिग्री भी हो गया हमारा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ये, find the order and degree of the differential equation y is equal to px where p is equal to dy dx। चलिए, y इक्वल टू कितना हो गया, px प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारे पास आगे कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2xy p प्लस पी स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी इक्वल टू 0। अब p का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, p का मतलब था हमारे पास dy dx, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy dx प्लस dy dx का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको देखने में क्या लग रहा है, हमारा जो हाईएस्ट है ऑर्डर वाला तो ये dy dx ही है और उसका पावर हाईएस्ट कितना है 2 है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो है ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 1 और डिग्री जो है डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए ऑर्डर और डिग्री के, और ऑर्डर और डिग्री के क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हमें नोट करके रखना है, और वो पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर टर्म्स ऑफ द फॉर्म एक या एक से ज्यादा, अगर इस तरीके का फॉर्म आता है कि e टू द पावर dy dx और log dy dx और sin dy dx और cos dy dx एटसेट्रा, द डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो इस केस में हमारा डिग्री जो है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा। हाउएवर
the degree of the differential equation containing the terms like e to the power x, e to the power y, log x, log y, tan x, tan y, etc. is defined as usual. बाकी सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो उनके बीच में हमारा क्या आ जा रहा है, ये जो dy dx उनके बीच में आ जा रहा है, ये log के अंदर आर्गुमेंट में आ जा रहा है, साइन के अंदर आर्गुमेंट में आ जा रहा है, cos के अंदर आर्गुमेंट, तो इस तरीके की चीजें जो आ जा रहा है यही गड़बड़ी कर जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो डिग्री होता है वो डिग्री क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इन सब केसों में हमारा डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो चलिए इतना सारा चीजें हमने पढ़ लिया, इतना सारा एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हमारा क्लैरिटी और बना रहे। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, खूब बढ़िया बैठ के घर पे बनाते रहिएगा, सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है, अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। Find the degree if any of each of the following equations given below. Order and degree. ठीक है, डिग्री if any क्यों बोला, क्योंकि डिग्री जो है वो सबका नहीं निकल सकता, इधर बोला इस केस में डिग्री जो है वो नहीं निकलेगा, ठीक है, इसलिए if any बोला गया। चलिए हमें क्वेश्चन दिया गया dy dx माइनस टेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसको तो देखने में लग रहा है कि इसका जो भी पार्ट है वो यही है, उसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसका कितना हो गया, ऑर्डर भी वन, डिग्री भी वन। मैं ओ लिख देता हूँ ऑर्डर को, डी लिख देता हूँ डिग्री को, ठीक है, वन वन है, ऑर्डर भी इक्वल टू वन, डिग्री भी इक्वल टू वन। दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो इसको देखते ही पता लग रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन जो है इसको देख के पता लग रहा है, इसका जो ऑर्डर होगा वो वन होगा, इसका जो डिग्री होगा वो टू। थर्ड वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, देख के पता चल रहा है कि इसका जो मैक्सिमम पावर ऑर्डर डिफरेंशिएबल वाला कितना है, टू है, तो इस केस में जो ऑर्डर हो गया वो टू हो गया, और उसका पावर कितना है, उसका पावर हमारे पास वन है। तो इस केस से हमें क्या पता चल गया, इसका भी जो ऑर्डर होगा वो वन होगा, सॉरी, जितने बार डिफरेंशिएट किया हुआ रहता है वो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर होगा वो टू होगा, और जो डिग्री है वो इक्वल टू कितना है, वन है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, y डबल डैश का मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, y सिंगल डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, in case of differential equation involving one or more terms of the form e to the power dy dx, log dy dx, sin dy dx, cos dy dx, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये वही दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, y डबल डैश इधर दे दिया गया, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या दिया गया है, होल स्क्वायर, प्लस इसका क्या दिया गया है, cos dy dx, और इसको इक्वल टू कितना दिया गया है, जीरो। सबसे पहला चीज, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, इस चीज को देखिए, ठीक है, तो इसका अगर मेरे को ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो ऑर्डर तो हमें पता चल गया कि दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है, तो दो बार डिफरेंशिएट किया मतलब ऑर्डर टू, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, टू। बट अगर हमें बोला जाए कि इसका डिग्री बताइए, तो डिग्री इसका अनडिफाइन होगा, क्यों, क्योंकि देखिए cos के अंदर क्या है, dy dx है, तो यही प्रॉपर्टी आप लोग को अभी बताया गया था कि cos के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, cos के अंदर, sin के अंदर, tan के अंदर अगर dy dx के फॉर्म में आया तो वो डिग्री उसका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। ओके, तो डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया अनडिफाइंड, यानी कि इसका डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, y डबल डैश, y सिंगल डैश और sin y इक्वल टू जीरो, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या बता रहा है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ y इक्वल टू जीरो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा दो बार डिवाइड हो रहा है और उसका पावर कितना है, वन, उसके अलावा कोई भी इन अनडिफाइंड टाइप के सिचुएशन इसमें नहीं आ रहा है। तो इस केस में जो हमारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर हो जाएगा टू, और उसका पावर कितना है, वन, तो डिग्री हो गया वन, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं, ये तो डायरेक्टली दिया गया है, हाँ, इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा फोर, बट इसका डिग्री की बात करें तो डिग्री हो जाएगा अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड, क्योंकि खुद देखिए बोला गया कि साइन के अंदर एक या एक से ज्यादा जितना भी आएगा
वो सारी चीजें क्या करेगा, गड़बड़ी करेगा। गड़बड़ी करेगा मतलब उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका डिग्री जो है, डिग्री डिफाइन वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन है y ट्रिपल डैश। y ट्रिपल डैश का मतलब क्या हो जाएगा, y डी क्यूब y डी एक्स क्यूब, 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें अगर ऑर्डर पूछा जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसका ऑर्डर जो है वो बता सकते हैं। ऑर्डर कितना होगा हमारे पास 3। बट इस वाले टर्म को देखिए, इस वाले टर्म में क्या है, e के पावर में हमारे पास dy dx है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, और फ्लैशबैक में जाने से यहाँ पे हमें दिखाई देगा, ठीक है, कि e के पावर में हमारे पास क्या है, dy dx है। e के पावर में हमारे पास dy dx है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हमारा जो डिग्री होता है वो क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये सारी चीजें हम लोग को याद करना है। तो ऑर्डर तो 3 हो गया इसका, बट इसका डिग्री जो होगा, इसका डिग्री जो होगा वो डिग्री होगा नॉट डिफाइंड, वो डिग्री डिफाइंड इसका नहीं होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए आखिरी वाला क्वेश्चन हमारे पास एक है, उस आखिरी क्वेश्चन को कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई। ये तो पूरा का पूरा पानी की तरह साफ क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें दिख रहा है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितना है, 2 है, यानी कि ऑर्डर इसका कितना हो गया, ऑर्डर हो गया इक्वल टू 2। ठीक है, और डी वाई डी एक्स और इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री भी हो गया इसका इक्वल टू 1। बस हमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला देखना है, उसका कितना क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने सॉल्व किए, और किस केस में हमने ये भी देखा कि किस केस में हमारा जो डिग्री है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं एक्सरसाइज में जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, वही डिग्री और ऑर्डर के बारे में पूछा गया था। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि डिग्री और ऑर्डर के बड़े आसान आसान क्वेश्चन जो है हर साल सीबीएसई पूछता है। ठीक है, सीबीएसई हर साल क्वेश्चन पूछता है डिग्री और ऑर्डर का, बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आप लोग का, 10-12 क्वेश्चन होगा, यस 18 क्वेश्चन के आसपास है। ठीक है, और हर साल जब पूछता है सीबीएसई तो इसको हमें अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने दे रखा है। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। हम लोग ऐसे भी सॉल्यूशन तक पढ़ चुके थे क्लास में। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन जो हमें डिफाइन करना रहता था, हमें वेरीफाई करना रहता था, हम एक्स का वैल्यू डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते थे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके राइट हैंड साइड में पुट करके चीजें बराबर करते थे। ठीक है, तो उसको फिर से हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिंपल सा डिग्री और ऑर्डर के बारे में पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कि डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों के ऐप में भेज दूंगा। ठीक है, और ये वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा क्लास के बाद, तो इसीलिए सॉरी वीडियो ही मिलेगा आप लोगों को क्लास का। आदत हो चुका है ऑनलाइन पढ़ा के इस तरीके से बोलने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो आप लोगों को मिलेगा, वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ अगले क्लास में हम लोग फिर इसके आगे सॉल्यूशन निकालने के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगला एक्सरसाइज फिर आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा बुक को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।